नमस्कार साथियों, आज हम लोग दो चर वाले रेखिक समीकरण से संबंधित प्रैक्टिस सेट को बनाएंगे। देखिए, इसका जो बहुत सारा क्वेश्चन आप ऑलरेडी पहले से भी जानते हैं। हमने क्या किया कि जहां जैसे उपयोग हुआ है ऑब्जेक्टिव, वहां हम उसको डाल दिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि दो चर वाले रेखिक समीकरण आपको प्रैक्टिस सेट बनाने में बहुत ही हल्का लगेगा। अरे भाई, संगत, असंगत, प्रतिच्छेद, समांतर, समपाती, इसी से तो क्वेश्चन इसमें पूछेगा। इसमें क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? ठीक है, ग्राफ से ही संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। ग्राफ से तो ना के बराबर पूछेगा, तो दे देगा दो समीकरण, फलाना ढकाना समीकरण दे देगा, बोलेगा कि इसमें जो है निम्नलिखित में से इसका जो है हल है, कोई हल नहीं, अनगिनत हल, इनमें से कोई नहीं, फलाना ढकाना ऐसे बोलेगा। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं आप उसको बना लीजिएगा। तो चलते हैं हम प्रैक्टिस सेट की दुनिया में। पहला क्वेश्चन है कि रेखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है, तो याद कीजिए कि चर के घात की संख्या क्या होती है मित्रों? चर के घात की संख्या 1 होती है। ठीक है, असंगत समीकरण के युग्म का हल नहीं होता है, तो हमने बताया था कि असंगत समीकरण a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, ये होंगे असंगत। तो जो असंगत होंगे उसका कोई हल नहीं होगा, और वो समांतर भी होंगे, हमने बताया था। यानी कि ये असंगत हैं और इसका कोई हल नहीं है, और पर समांतर भी है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? असंगत समीकरण के युग्म का हल नहीं होता है, उसका कोई हल नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कोई हल नहीं होता है। हमने आपको दिया है ऑप्शन नंबर डी, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो संगत समीकरण युग्म का कितना हल होता है, तो देखो संगत समीकरण युग्म का क्या होता है? अनेक हल होता है। तो देखो संगत समीकरण के हमने क्या बताया था कि संगत समीकरण का a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2, इसमें भी असंगत होगा, और a1 बटे e2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, इसमें भी असंगत होगा। दो स्थिति में असंगत होगा। तो अब इसमें दिया संगत समीकरण युग्म का कितना हल होता है, तो कितना हल होता है मित्रों? तो एक हल होगा भाई, एक हल होगा ना। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो समीकरण निकाय a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 तथा इतना इतना का हल होगा। तो क्या हल होगा मित्रों? अनगिनत हल होगा। a1 बटे a2 बराबर सब बराबर हो तो ससुरा अनेक हल होगा। अनेक हल मतलब अनगिनत हल। रेखिक समीकरण इतना इतना है कि कितने हल होंगे? तो देखो 2 बटे 6 बराबर -3 बटे -9 बराबर 2 बटे 5। तो देखो ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, माइनस माइनस तो कट गया, तो यहाँ यानी कि 1/3 बराबर 1/3 और नॉट इक्वल टू 2/5 होगा। तो जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, तो इसके कितने हल होंगे? तो इसके कोई हल नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा मित्रों? सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें कह रहा है कि अद्वितीय हल है, ये समीकरण का जो है अद्वितीय हल है, तो बोल रहा है कि इसका जो है के का मान निकालो। तो जो अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल मतलब a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। भाई एक बात बताओ, a1 के जगह पर के, a2 के जगह पर 3 नॉट इक्वल टू 2/1, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k नॉट इक्वल टू 6 हो जाएगा मित्रों। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में? फिर 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। 7 नंबर क्वेश्चन हम बताने वाला नहीं है। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एकदम छूछे सीधा क्वेश्चन पूछा है, एकराम को जो है ले लपटाने किया है। फिर इसमें 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रेखिक समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर इतना है, कितने हल होंगे? अरे भैया आपसे बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। आप बना के देखो यार, ये भी क्वेश्चन बनेगा, उम्मीद करते हैं आपसे बनेगा। अब देखो, यदि रेखिक समीकरण युग्म संगत है, तो संगत दो स्थिति में होगा। हमने बताया था ना कि a1 बटे a2 सब तीनों बराबर हो, और केवल a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, तो यही दोनों स्थिति में संगत होगा। जब संगत होगा तो निरूपित रेखाएं होती है, तो कैसी होती है? निरूपित रेखाएं कैसी होती है? प्रतिच्छेदी होती है। कैसी होती है मित्रों? प्रतिच्छेदी होती है, या नहीं तो संपाती होगा। कैसा होगा मित्रों? संपाती होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा मित्रों? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि समीकरण निकाय इतना इतना में का आलेख दो सरल रेखाएं हैं। मतलब अगर इतना इतना आलेख दो सरल रेखाएं हैं तो क्या होगा? संपाती होगा, समांतर है, या एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी है? तो भैया समांतर है, तो समांतर क्या होगा? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 हो जाएगा। तो और लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं होगा, तो वो ससुरा क्या होंगे? समांतर होंगे। आई मेरी बात समझ में? अगला क्वेश्चन है कि यदि इतना इतना का कोई हल ना हो, तो इसमें बोल रहा है कि बताओ इसमें के का मान क्या होगा?
इसमें क्या पूछा है, k बराबर वाट। तो k का मान क्या हो जाएगा, आप निकाल लीजिएगा। तो इसमें क्या है, कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है मतलब क्या, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। और इसमें किसका मान रखना है, 3/6 बराबर -1/2 बराबर -k/-5। इसको कटा देंगे तो यहाँ से 1/2 लिखो या 3/6 को कटा के 1/2 लिखो, बात बराबर है। यहाँ k/5 आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा आपका 10 आ जाएगा मित्रों आंसर। यानी कि ये सॉरी 5/k है, k/5 नहीं 5/k है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा मित्रों, 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। 13 नंबर, दो चर x y में देखिए समीकरण ax प्लस by के कितने अधिकतम हल संभव है। ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के कितने हल संभव हो सकते हैं, तो कितने हल हो सकते हैं भैया, अनगिनत हल हो सकता है। अब अधिरेखिक समीकरण का युग असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होगी, तो असंगत है तो निरूपित करने वाली रेखाएं कैसी होगी, समांतर होगी। आप उस डायग्राम को देखिएगा, हमने जी डायग्राम में संगत, असंगत, अद्वितीय, समपाती, समांतर, प्रतिच्छेदी ये सब बताया था। आप जाके एक बार उस डायग्राम को देखिएगा। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सी बिंदु रेखा 3x - 2y बराबर 5 पर नहीं। अगर इसमें सबका ये ऑप्शन के अनुसार बनेगा, जैसे एक बार x के जगह पर क्या रखेंगे, 2 को रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए को रखेंगे, और y के जगह पर ऑप्शन नंबर ए वाले को क्या है, y के जगह पर 1/2 है, तो एक बार 2 को रखें x के जगह पर और एक बार y के जगह पर 1/2 को रखें, तो ये कट गया, तो 3 दूनी 6 माइनस 1 बराबर 5। यानी कि देखो इधर भी 5 और इधर भी 5 आ रहा है, तो 5 बराबर 5 आ रहा है, तो इसका मतलब वो रेखा पर है। और जैसे नहीं आएगा, जैसे यहां मान लो अगर इधर 6 आ रहा है और इधर 5 आ रहा है, तो इसका मतलब वो रेखा पर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी को अगर देखेंगे तो उसमें जो है रेखा पर नहीं है। कैसे, अब जरा ध्यान से समझो। अब x के जगह पर कितना रखना है, तो x के जगह पर हमें क्या रखना है मित्रों, 2 रखना है, तो x के जगह पर 2 रखो और माइनस y के जगह पर कितना रखना, 3 रखो, तो 3 दूनी 6 माइनस 6 बराबर 5 होना, तो 6 में 6 घट गया 0, 0 बराबर 5 है, यानी कि दोनों बराबर इधर बराबर बराबर नहीं आया, इसलिए जो है ये जो है यानी कि 2 और 3 है वो इस रेखा पर नहीं है। एक किस मान के लिए रेखिक समीकरण युग्म 2x - y - 3 बराबर 0 और इतना इतना का एकमात्र हल x y है, x और y है, तो आप उम्मीद करते हैं कि आपसे बन जाएगा मित्रों। आप नहीं बना सकते हैं तो कौन बनाएगा भाई, आपसे बनेगा, मैं आपसे वादा करता हूं। और ये क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, ठीक है। क्या चाचा ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, अच्छा क्या कहता है जरा ध्यान से समझो। इतना इतना समीकरण 10x - 9y बराबर 12 का हल हो तो k बराबर क्या होगा। तो देखो यार, हम 10x के जगह पर कितना रखेंगे, 2k - 1, ठीक है, और y के जगह पर कितना रखेंगे, तो y के जगह पर हम रखेंगे k और बराबर 12। अब इसको हल करो ना यार, तो 10 दूनी 20 के और -10 - 9 के बराबर क्या हो जाएगा, 12। तो यहाँ से 20 के और 9 के घटाएंगे तो 11 के, और इसको इधर ले आएंगे तो प्लस 12 हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा, 12 और 10 क्या हो जाएगा, 22 के बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 22/11 कटाएंगे तो कितना आएगा मित्रों, के का मान आ जाएगा आपका 2। समझ पा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा मित्रों, सही हो जाएगा। रेखिक समीकरण एकदम बनेगा चाचा, एकदम बिल्कुल बनेगा। क्यों ऐसे कर रहे हैं यार, हमको बहुत तकलीफ आता है, ये भी क्वेश्चन आपसे बनेगा। अब देखिए 20 नंबर प्रश्न जो है, 20 नंबर प्रश्न को हम चर्चा करेंगे आगे, थोड़ा सा भी धैर्य रखिए। ये छिटक के क्वेश्चन आ गया है उधर से, ठीक है। हम अभी द्विघात समीकरण में इसका चर्चा करेंगे, ठीक है। अब टेंशन नहीं कीजिए, इसको हम बनाएंगे, बहुत इस तरह का क्वेश्चन हम बनाएंगे, ठीक है। आश्रित समीकरण का योग कितना हल होता है, आश्रित समीकरण का कितना हल होता है मित्रों, अनेक हल होता है, हम आपको बता चुके हैं। समीकरण युग्म इतना इतना का ग्राफीय निरूपण कौन सा सरल रेखा होंगे, तो 1/2 a1/a2 का मान निकालेंगे तो 1/2, फिर 2/1 क्या दोनों आपस में बराबर है, बिल्कुल नहीं बराबर है। तो जब दोनों आपस में बराबर नहीं है तो उनका क्या होगा, अनंत होगा क्या, अद्वितीय हल, समानांतर, तो इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसमें असमानांतर होगा, समानांतर तो होगा नहीं। समानांतर किसमें होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, उसमें समांतर होता है, ठीक है। अब के किस मान के लिए इतना इतना समपाती होंगे, ये आपसे आराम से बनेगा मित्रों, बना लेना। रेखिक समीकरण का आलेख होता है तो कैसा होता है, कोई भी रेखिक समीकरण का आलेख एनी टाइम सरल रेखीय मतलब सीधी रेखा में होता है, ठीक है। सीधी, इस तरह हो चाहे इस तरह हो, चाहे इस तरह हो, चाहे इस तरह हो, चाहे इस तरह हो, एनी टाइम किस रेखा में होता है, सीधी रेखा में, ठीक है। ऐसे दो युगपत समीकरणों का निकाय जिसमें एक भी बिंदु पर उभयनिष्ठ नहीं है उसे डैश समीकरण निकाय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मित्रों, परिचित रूप से अनेक, यानी कि वो अपरिमित रूप से अनेक हल
कहते हैं। ठीक है, और दो चर इतना इतना, रेखिक समीकरण इतना, वास्तविक संख्याओं के समूह में कितने हल होंगे? तो अनगिनत हल होंगे। ठीक है, कितने हल होंगे? अनगिनत हल होंगे। हम जो है शायद बताएं, आपको पहले ही बताएं। अब दो रेखिक समीकरण के लेखाचित्र यदि समांतर रेखाएं हैं, लेखाचित्र मतलब ग्राफ, तो हलों की संख्या होगी। तो लेखाचित्र यदि समांतर है, यदि इस तरह का समांतर है, तो हल कितने होगी? तो अनगिनत हल होगा, क्योंकि कटवे न करेगा कहीं। तो जब कटेगा ही नहीं, आपस में ग्राफ कटवे नहीं करेगा, तो हल कैसे होगा? अनगिनत हल होगा, क्योंकि कटेगा तब ना वहां एगो हल निकलेगा, 2x का मान 2 या y का मान 3, कुछ भी, लेकिन यहाँ कटवे नहीं करता, समांतर रहता है, इसलिए जो है ये अनगिनत होता है। y-4 बराबर 0 का आलेख कैसे सरल रेखी होगी? तो x अक्ष के क्या होंगे मित्रों? समांतर होंगे। तो देखो ये x और ये y का ग्राफ है। ठीक है, तो अगर हम इसको ग्राफ खींचेंगे तो y बराबर 4 यहाँ ना ग्राफ खींचेगा, तो किसके समांतर है? x अक्ष के समांतर है। y अक्ष का समीकरण है, तो y अक्ष में x का मान क्या होता है? 0 होता है, तो x बराबर 0। अगर y अक्ष का समीकरण है तो x का मान क्या होगा? 0 होगा। अब ये तो आराम से बन जाएगा, ये सी नंबर आंसर इसमें होगा। ठीक है, अरे बना लेना यार, ये बनाने की क्वेश्चन है। ठीक है, आप तो उसको गर्दा उड़ा दीजिएगा, समझ पा रहे हैं? तो ये था आपका दो चर वाले रेखिक समीकरण से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट। तो हम इसको टेलीग्राम पर डाल देंगे, आप जाके एक बार उसको जिरॉक्स करा लीजिएगा। ठीक है, तो कैसा लगा प्रैक्टिस सेट मित्रों? उम्मीद करते हैं कि आप बेहतरीन ढंग से प्रैक्टिस सेट को बनाए होंगे, क्योंकि हमने आपको सारा चीज पढ़ा दिया है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह ये वीडियो आप इंफॉर्मेटिव ढंग से पढ़े होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।